नमस्कार। रोलेक्ट एक्ट के समान काला कानून SC/ST एक्ट भयावह रूप लेता जा रहा है। ये हम सब के घरों तक पहुंचेगा। आज अजीत भारती, कौशलेश राय और अनुपम सिंह इसकी जिद में आए हैं। सोचिए, हरियाणा सरकार के 14 बड़े अधिकारी, मैं कहूँ श्रेष्ठ अधिकारी, SC/ST एक्ट के शिकार बने हैं। ऑफिसों में SC/ST एक्ट का आतंक है और इस एक्ट के माध्यम से जो हमारे देश की सरकारें छाती पीटती हैं सामाजिक समरसता का, हिंदुओं के एकजुटता का, जो हिंदूवादी संगठन है, इससे कोई एकजुटता आने वाली नहीं है। सारी एकजुटता तार तार हो जाएगी जब SC/ST एक्ट ब्लैकमेलिंग का धंधा बन चुका है, उगाही का धंधा बन चुका है और अपना निजी दुश्मनी का हित साधने का धंधा बन चुका है। तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा भी आएगा कि एक ऐसा विस्फोट होगा जिसे सरकारें संभाल नहीं पाएंगी। कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? कमाल है, IPS अधिकारी दलित है, CGI दलित है, मतलब इतने बड़े पद पर होते हुए भी तुम्हारे ऊपर से दलित का तबका नहीं हट पा रहा है। वहीं CGI को जिस अधिवक्ता ने जूते उछालकर मारने की कोशिश की, वह भी दलित है। उसके ऊपर जब जूते मारे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और लोग उसकी तस्वीरों पर जूते मार रहे हैं, उसके घर पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर SC/ST नहीं लग रहा है। यह दोगला और दोहरा चरित्र हमारे देश के कानून का है। हमें कोई गाली दे देगा तो कोई जाति सूचक नहीं, उन्हें कोई गाली दे देगा तो जाति सूचक, मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता, तुरंत SC/ST एक्ट हो जाएगा। वो हमें बभन्ना, सुदामा, चुनमंगा और न जाने क्या क्या, पोंगा पंडित, न जाने क्या क्या बोल सकते हैं, उनको राइट है। और फिर यही पाखंडी नौटंकी बाज नेता आकर कहते हैं कि इस देश में सबके लिए समान अधिकार है, कोई ऊंच नीच नहीं है, जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। ये झूठ और मक्कारी कब तक इस राष्ट्र को पढ़ाया जाएगा? और कमाल की बात है, इस देश का जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज नहीं, मैं कहूँ हिंदू समाज का जो सामान्य वर्ग है, वही सर्वाधिक हिंदुत्व की चटनी चाट रहा है, हिंदुओं की एकजुटता की चटनी चाट रहा है। उसे खतरा पर दिखाई पड़ रहा है, 2047 दिखाई पड़ रहा है कि गजवाई हिंद हो जाएगा। गजवाई हिंद हो जाएगा, उसका सबसे सर्वाधिक डर सामान्य वर्ग को है, दूसरों को नहीं है। दूसरे तो अपने हित साध रहे हैं, नेता क्या साध रहा है? अपना, उसे आज सत्ता मिलनी चाहिए, 2047 में क्या होगा उससे मतलब नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल जो हिंदूवादी पार्टी है, उसे भी कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ सत्ता दिखाई पड़ रही है। हमें सत्ता कैसे मिलेगी? न्याय क्या है? न्याय यहाँ पर कुछ है ही नहीं, अंधेर नगरी चौपट राजा है। आए दिन खबर आते हैं कि इतने दिनों तक फर्जी SC/ST एक्ट में, इतने सालों तक फर्जी SC/ST एक्ट में जेल रहे हैं। विष्णु तिवारी 35 वर्षों तक SC/ST एक्ट का दंश जलते रहे। भाई मर गया, बाप मर गया, जमीन बिक गई, लेकिन 35 वर्षों के बाद पूरी जवानी जेल में बर्बाद हो गई, न्याय नहीं हुआ। और कहा जाता है कि हमारे यहाँ कानून का राज है, अगर इसके खिलाफ हम बोल दें तो हम लोगों को भड़का रहे हैं। लेकिन ये मत सोचिए अब बोला जाएगा। अंग्रेजों के समय में रोलेक्ट एक्ट का विरोध हुआ था, तो आज भी SC/ST एक्ट का विरोध होगा, लेकिन उसके लिए
अंधभक्ति और दलाली बंद करनी होगी। ये जो SC/ST एक्ट है ये 80% देशवासियों पर लागू होता है। और कमाल की बात है, मेरे जैसे कमजोर व्यक्ति पर भी मैं ज़्यादा दमदार मान लिया जाऊंगा CJI से। कोई IPS अधिकारी है और कोई चपरासी रैंक का आदमी है, उस वो IPS अधिकारी उस चपरासी पर SC/ST एक्ट लगा सकता है। मुख्यमंत्री हो, अगर दलित वर्ग से आता है तो वो गरीब से गरीब ब्राह्मण, राजपूत, बनिया पर SC/ST एक्ट लगा सकता है। यह हमारे देश का कानून है। वह दलित है, प्रधानमंत्री होते हुए भी कोई पिछड़ा हो सकता है, दलित हो सकता है। राष्ट्रपति होते हुए भी दलित हो सकती है, मुख्यमंत्री होते हुए भी दलित हो सकती हैं। और तुम चपरासी होते हुए भी, तुम खाए बिना मर रहे हो, तब भी तुम क्या हो सकते हो? दबंग ब्राह्मण हो सकते हो, दबंग राजपूत हो सकते हो, दबंग बनिया हो सकते हो। ये अंधेर नगरी चल रही है इस देश में और उसे जस्टिफाई किया जा रहा है। इस अंधेर नगरी को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? धन्यवाद।